हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। फ्रेंड्स, आज हम जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति। इसके क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। एसएससी सीजीएल का जैसे एग्जाम अब आने वाला ही है, 5 अगस्त से ये एग्जाम शुरू होने वाला है, तो टीयर 1 के लिए बहुत ही फेवरेट एरिया है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में शेषफल वाले क्वेश्चन तो बहुत टीयर 1 के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इनको बहुत शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। इनके देखें किस तरह से मॉडिफाई करके इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, लैंग्वेज में हेर फेर कर देते हैं इन क्वेश्चन की, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ही ट्री के ये हैं ब्रांचेस इन क्वेश्चन की, देखेंगे हम किस तरह से इनको बदला जा सकता है और कैसे इनको एक ट्रिक पर ही सॉल्व किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको क्लिक करें, और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। कमेंट कर सकते हैं हमें इसमें कि सर ये ट्रिक बता दो हमें, ये अच्छा है, या फिर नेक्स्ट टॉपिक का कुछ और हमें को चाहिए, तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। आइए शुरू कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 19 से भाग देने पर 47 यानी 47 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं एग्जाम में, और ये आपके जिन्होंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 दिया होगा उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा बाकी एग्जाम्स में भी ज़्यादा, जिसमें कि मैथ का एप्टीट्यूड का आपका बहुत कम पोर्शन पूछा जाता है, उनमें भी ये क्वेश्चन मिल जाता है आपको बहुत आसानी से। आइए इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से। ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, वाकई ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा लेवल इनका बढ़ा देंगे। तो पहले ये समझना ज़रूरी है क्योंकि बाकी जो है इसी से लिंक है। क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को करने के लिए जैसे भी बोला है, किसी संख्या को 19 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। जो आपका पहली लाइन में शेषफल बोल देता है ना आपको, आप उसी को लीजिए। तो जो शेषफल बचा होता है आपका पहली लाइन में जो बोलता है उसको ले लीजिए, और अगली लाइन में जो पूछ रहा है आपसे कि उसी संख्या को 17 से भाग देंगे, तो आप इस शेषफल को ही जो है 17 से भाग दे दीजिए। 17 से इसको भाग दे दीजिए आप, देखिए क्या आएगा फिर। तो जो इसको 17, इस शेषफल को 17 से जो भाग देंगे आप, तो वही आपका क्या हो जाएगा, अगला शेषफल हो जाएगा। भाग दीजिए, 17 दूनी 34। तो ये कितना बचा आपका, 17 में से आपके 4 जाएंगे, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 13। सीधे लिख सकते हैं हम इसको। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है बिल्कुल। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, आपके बेसिक मेथड आपने सीखा होगा उसको लगाइए आपका, तो ये आपको आंसर 13 ही मिलने वाला है। 13 शेष बचेगा, 13 आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। जो पहली लाइन में बोला होता है हमें वो लेना है कि 296 से किसी संख्या को भाग देने पर 75 शेष बचता है। जो पहली लाइन में शेष बचा बोला होता है उसी को हम जो है अपना डिविडेंड भाज्य मानेंगे और उसको ही भाग देंगे। अभी क्या, यदि उस संख्या को 37 से भाग दिया जाता है, तो जो 37 से बोला है उस शेषफल को 37 से बोल दीजिए, तो भाग दे दीजिए, आपको नेक्स्ट शेषफल मिल जाएगा। तो आपको कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ये हो गया आपका 74। आपका शेषफल बचा 1, तो यही शेषफल आपका आंसर होगा। यही आएगा, आप जब को 37 से भाग देंगे उसको, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। ये आंसर है आपका। ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई किस तरह से करता है वो भी देख लेते हैं हम। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे दोनों, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं इसके। अगला क्वेश्चन में मॉडिफाई किया है इसी क्वेश्चन को, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 20 शेषफल बचता है, यदि उस संख्या के 2 गुने में 15 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इस बार बोल रहा है कि 2 गुने में, यहाँ ये वर्ड बढ़ा दिया है, पहले ये नहीं था हमारे पास इस क्वेश्चन में। तो 15 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आपको जो काम करना है, जो पहली लाइन में शेषफल है ना उसी पर काम करना है जो भी है। तो 20 जो शेषफल आपका दिया हुआ है इसी पर वर्क करते हैं हम। तो जो शेषफल दिया हुआ 20, तो यहाँ दुगुना बोले, तिगुना बोले, चौगुना बोले, कितना भी गुना बोले उसको मल्टीप्लाई कर दिए उतने ही टाइम, उतना ही गुना जो आपका शेषफल है। तो कितना हो गया ये आपका 40, आपका ये शेषफल हो गया पहला। अब बोला है कि 2 गुने में, अब ये 2 गुना हो गया तो 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस 40 को अभी हम 15 से डिवाइड करने वाले हैं, तब बताना शेषफल क्या होगा। 15 दूनी 30, और ये आपका आ गया 30। तो इसका रिमाइंडर यानी आपका शेषफल क्या बचेगा, 10 आपका रहेगा इसका शेषफल। तो ये शेषफल आपका आंसर हो जाएगा।
ये शेषफल। ये कैसे आया, ये ज़रूरी नहीं कि यही आएगा, आप ये सोच रहे होंगे। तो इसका बेसिक मेथड भी है। बेसिक मेथड अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको बता दूंगा बेसिक मेथड को भी। देखते हैं। बट यहाँ बेसिक मेथड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो इतना टाइम नहीं है, आपको 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं इस साल। तो ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक अभी करिए आप। अगर आपको लग रहा है कि आपको बेसिक जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 60 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग में 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। यदि उसी संख्या में 15, उसी संख्या के वर्ग में, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बहुत, यहाँ वर्ग में बोला है। तो यहाँ एक और चीज़ यहाँ पे जो है एडिशनल कर दी, उसमें डाल दिया है, कुछ और मॉडिफाई किया है क्वेश्चन को। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए वही करेंगे हम। जो 8 शेषफल हमारा बच रहा है, शेषफल पे वर्क करना है हमें। पहली लाइन में जो शेषफल दिया होगा उसी पे वर्क करना है। तो उसके वर्ग में बोला है तो इसी का वर्ग कर दो आप। तो ये कितना हो गया, 64। अब इस 64 को आप डिवाइड करोगे 15 से, 15 से बोला है तो ये 4 टाइम्स आने वाला है। 4 टाइम्स आपका हो जाएगा 60। आपका रिमाइंडर बच गया यहाँ पर 4 रिमाइंडर, या आप कहिए इसको शेषफल। रिमाइंडर या शेषफल आपका ये आंसर है जो आपसे पूछ रहा है। ये इसको करने में कितने सेकंड लगे आपको। यहाँ मैं इसको समझा रहा हूँ तो मुझे अभी ज़्यादा, लगभग आधा मिनट लग जा रहा है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो ये और उससे भी कम टाइम लेगा, 10 सेकंड से ज़्यादा ये नहीं लेगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 4 इज़ द शेषफल। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या n को 132 से भाग देने पर 10 शेषफल बचता है। तो n स्क्वायर को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या n को 132 से भाग देने पर 10 शेषफल बचता है। n स्क्वायर को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो फ्रेंड्स वैसे ही करना जैसे पहले किया था। यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से मॉडिफाई की गई है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस तरह से बोला है इसमें, किसी संख्या n, अब संख्या का नाम दे दिया है n, यहाँ पर को 132 से भाग देने पर शेषफल 10 बचता है। तो n स्क्वायर, तो बोला n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, संख्या का नाम दिया है n, तो संख्या के स्क्वायर को, तो वैसे ही करना है जैसे आपने भी पिछला क्वेश्चन किया था वर्ग वाला। तो जो शेषफल बचता है उसी पे वर्क करेंगे। तो संख्या का वर्ग कितना हो गया, आप शेषफल का वर्ग मान रहे हैं हम यहाँ पे। ये आपका आंसर सही आएगा जितनी भी मैंने क्वेश्चन किए हैं। आप यहाँ पर आप अपने बेसिक मेथड से चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 100। अभी इसको 100 लिख के इसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए आपका कितना बचता है, ये हो गया 12 × 96, और ये आपका आ गया 4 आपका शेषफल होगा। शेषफल फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आपको जितने भी ये ट्रिक्स हैं ये आपको पसंद आई होंगी, समझ में भी आई होंगी। इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम ऐसे इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या को लगातार, जो सक्सेसिवली डिवीजन होते हैं, लगातार किसी संख्या को 2 और 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 और 2 बचता है क्रमशः। तो पूछेगा कि संख्या बताइए। उस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है बार प्रॉब्लम्स, इस तरह के क्वेश्चन कुछ आते हैं आपके 0.67 बार, इसको जो है आपको चेंज करना है, फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना है इसको। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, ये भी देख लेंगे। इसके सारे टाइप देख लेंगे हम इसके भी, और जो क्रम से आपके डिवीज़न वाले, सक्सेसिवली डिवीज़न वाले क्वेश्चन हैं तो वो भी हम सारे टाइप देखेंगे। जिस तरह से हमने, ये बेसिक था आज बिल्कुल, तो इसके भी शॉर्टकट्स हमने देखे हैं आज। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स में, बताइए उनको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।